आज हम विनिर्माण के बारे में जानेंगे। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया है। तो द्वितीय कार्य है। कच्चे माल को जब हम बेचने योग्य बनाते हैं तो वह द्वितीय कार्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किस विकास में मापी जाती है। तो वो है विनिर्माण उद्योग। जिस देश में ज़्यादा उद्योग होंगे उस देश की आर्थिक शक्ति भी मजबूत होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उद्योग की आवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो है पूंजी और न्यूनतम उत्पादन लागत। उद्योग के लिए सस्ते श्रमिक होना चाहिए और कम लागत पर हमें कच्चा माल मिलना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य तीन चीज़ों से प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भिन्न है। तो वो है पेट्रो रसायन उद्योग। कौन है? पेट्रो रसायन उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कच्चे जूट और जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वो है भारत। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है और सबसे ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन भी करता है। भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से बना था। तो जर्मन एक देश है जिसकी राजधानी बर्लिन है और यह दुर्गापुर में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो वो है कर्नाटक की राजधानी बंगलौर। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, इसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। निम्नलिखित में राज्यों में समूह में किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिले हैं। तो वो है उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण। तो ये है जमशेदपुर और जमशेदपुर है ये झारखंड में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में दो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं। तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रौद्योगिकी का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, हम पहले पार्ट में ही पढ़ चुके हैं कि चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया। तो वो है हल्दिया। कौन है? हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा प्रमुख स्रोत रहा है। तो व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण BPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये चमड़ा उद्योग के लिए है। किसके लिए है? यहाँ पर चमड़ा उद्योग है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं, बैग वगैरह। एक अंक वाले क्वेश्चन, विनिर्माण किसे कहते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के योगदान को विनिर्माण कहते हैं। कौन सा कारक किसी उद्योग की आवस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो है न्यूनतम उत्पादन लागत। विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है? हाँ, विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। तो विनिर्माण उद्योगों के विकास तथा स्पर्धा से कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिलता है। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मतलब उद्योग न बनाए जाने के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, बाजार शक्ति के साधन, वित्तीय संस्थाएं। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन व कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, पिघलन उद्योग। उद्योग वहाँ स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर पर्याप्त में पानी हो, सस्ते श्रमिक हों, कच्चे माल की व्यवस्था हो, पास में बाजार हो, आने जाने के साधन हों। भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मन के सहयोग से
इसका हम ऊपर भी उत्तर देख चुके हैं, दुर्गापुर। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया था? तो ये है 1854 में मुंबई में। सूती वस्त्र उद्योग। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों में स्टील बाजार में उपलब्ध करवाती है? तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में क्यों लगाई गई हैं? गुजरात में इस उद्योग को खाड़ी देशों से नीति की सुविधा उपलब्ध है। पहला सीमेंट उद्योग कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1904 में चेन्नई। सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया था, जो 1854 था। द्वितीय क्रियाओं का क्या अर्थ है? द्वितीय क्रियाओं में लगे व्यक्ति कच्चे माल का आकार बदलकर व उसे परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं, मतलब बेचने योग्य बना देते हैं। कौन से उद्योग में चूना पत्थर? क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। पेरम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है? रेलगाड़ी व मालगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए। पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश। जूट हमारे भारत में होता है, पटसन बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जहाँ पर टका मुद्रा चलती है। वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम बताइए। तो पिघलन उद्योग, रसायन व कागज उद्योग, तेल शोधनशाला, ईंटें के भट्टे आदि वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले उद्योगों के नाम बताइए। जनरेटर उद्योग व निर्माण कार्य, लकड़ी चीनी के कारखाने, विद्युत ड्रिल, ये सब ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। तो उद्योग लगाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जो जहाँ नहीं होता है, जिस कारण से उद्योग नहीं लगा पाते हैं। दूसरा है शक्ति के साधन, वहाँ पर बिजली होना चाहिए, जल होना चाहिए। तीसरा है अनुकूल जलवायु होना चाहिए, मानवीय कारक भी होना चाहिए। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। मानवीय कारक श्रम, सस्ते श्रमिक होना चाहिए, कम पूंजी में बनना चाहिए, बाजार पास में होना चाहिए, परिवहन व संचार की सुविधाएं होना चाहिए। सार्वजनिक निजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्वजनिक होते हैं जो सरकार के माध्यम से लगाए जाते हैं, और निजी वे होते हैं जो कुछ लोगों के हाथों में होते हैं, जैसे फार्मों या कंपनियों के पास होता है। जैसे वेटरिया उद्योग, जो ब्रेड और बिस्किट बनाता है, दिल्ली में प्योर ड्रिंक्स जैसे कैंपा कोला, जमशेदपुर में टिस्की। भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में हैं, क्यों स्थित हैं? भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इस उद्योग को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जो हुगली नदी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं, और चीज़ों की नीति के लिए कोलकाता का बंदरगाह है। मतलब जो पटसन से बनाई हुई वस्तु है, उसे हम विदेशों में शेयर कर सकते हैं, जो कि कोलकाता बंदरगाह से कर सकते हैं। विनिर्माण उद्योग को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी क्यों माना जाता है? जिस प्रकार शरीर को आकार रीढ़ की हड्डी से मिलता है, उसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का मुख्य आधार विनिर्माण उद्योग है। कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक, द्वितीय तथा तृतीयक सेवा में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में सहायक होते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल को मतलब वस्तु के रूप में उपलब्ध करना, देने का आवश्यकता को पूरा करते हैं। चीनी उद्योग के प्रमुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं? यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, जो छोटी अवधि का होता है। गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है। पुरानी मशीनों का होना। खोई का अधिक इस्तेमाल न कर पाना, हमारे यहाँ पर खोई को छोई बोलते हैं। परिवहन के साधनों के अक्षम होने के कारण गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुँचना, जैसे खेतों से गन्ने को कारखाने तक न पहुँचना, मशीनें कम होने के कारण। कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल सत्य बात है। कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल जैसे कपास, जूट, गन्ना आदि का उत्पादन करती है, और वही उद्योग किसानों की खेती के लिए उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक मशीन आदि उपलब्ध कराता है।
कृषि उत्पादन वृद्धि संभव हुई है। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादन को मंडी तक पहुंचाना बेचना काफ़ी आसान हो गया है। सूती वस्त्र उद्योग के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं? पुरानी और परंपरागत तकनीकी, लंबे रेशे वाले कपास की पैदावार का कम होना, नई मशीनरी का अभाव, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा, अनियमित बिजली की आपूर्ति, जिन कारण से सूती वस्त्र उद्योग लगाने में दिक्कत आती है। समस्या का मतलब होता है उद्योगों को स्थापित न कर पाना। हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण है। क्यों? भवन, फैक्ट्रियां, सड़कें, पुल, बांध आदि का निर्माण करने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है। उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करना अफ्रीका देशों में मांग रहती है। हमारे देश से अफ्रीका देशों में हमारे यहाँ का सीमेंट जाता है। भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेश निवेश के किस प्रकार मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि की है, स्पष्ट कीजिए। उदारीकरण के पश्चात नए आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा है। वाहनों की मांग बढ़ी है। कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा में अपार वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेश निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। आज 4 इकाइयाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग किन चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो हम इस क्वेश्चन को पहले ही देख चुके हैं। कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी हैं आजकल, मतलब कृत्रिम, जो मानव ने किसी न किसी वस्तु से बनाई हैं। कृत्रिम रेशे से बनी चीज़ें सस्ती होती हैं। जूट की खेती पर व्यय बहुत हो जाता है। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम क्या हैं? तो उद्योगों से निकला गंदा पानी नदियों में न बहाया जाए। जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए। जल मतलब गंदा है तो उसे साफ करके नदियों में डाल सकते हैं। जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करें। भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान का वर्णन है। यह हमें रोजगार उपलब्ध देता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करवाता है, कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास ही रहा है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण कौन कौन से हैं? तो उद्योगों के 4 प्रकार होते हैं। श्रमिकों की संख्या के आधार पर, उत्पादन के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, बनी हुई चीज़ों की प्रकृति के आधार पर। सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के उद्योग में अंतर। तो इस अंतर को हम ऊपर भी देख चुके हैं कि सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं और निजी उद्योग किसे कहते हैं। भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं? इस क्वेश्चन को भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। विनिर्माण उद्योग भारत के आगे विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, कारण बताइए? इसको भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अधिकांश पटसन उद्योग हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रमिक मजदूर मिल जाते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? कारण लिखिए। यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है। उत्पादन की विधि पुरानी और निम्न कोटि की है। गन्नों को मिलों तक पहुंचने में देर हो जाती है। गन्ने की खोई के अधिक न उपयोग करने की आवश्यकता। चीनी उद्योग के प्रमुख सम्मुख चुनौतियाँ कौन सी हैं? तो भाई गन्ने वाली हैं। चीनी और गन्ना एक ही चीज़ है। कृषि उद्योग एक दूसरे की पूरक हैं। इस क्वेश्चन को भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल देती है और उद्योग कृषि के लिए दवाई, उर्वरक, रसायन, ये सब चीज़ें देती है। उद्योगों द्वारा पर्यावरण न्यूनीकरण कम करने के कारण। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक करें।